वेलकम टू माय चैनल लॉ स्टूडेंट। सो आज देखते हैं कुछ क्वेश्चंस ऑन सिविल प्रोसीजर कोड। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इनमें से किन प्रोविजंस में दिया गया है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4। सो एक्सप्लेनेशन 4 जो है डील करता है विद कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज़ द टाइम लिमिट। अब डिफेंडेंट के कितनी देर में रिटन स्टेटमेंट फाइल कर सकता है आफ्टर द सर्विस ऑफ समन्स। ऑप्शंस आर 90, 30 और 120 एंड द आंसर इज 30 days। नाउ इसके बारे में हमें पता लगता है फ्रॉम ऑर्डर 8 रूल 1 जो क्लियरली कह रहा है दैट द डिफेंडेंट शैल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन प्रेजेंट रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस। सो यहाँ से हमें आंसर मिलता है द आंसर इज 30 days। नेक्स्ट इसी रूल में एक प्रोवाइजो एडेड है ना। उस प्रोवाइजो में एक ग्रेस पीरियड दिया गया है, उसमें 90 days का ग्रेस पीरियड दिया गया है। सो टाइम लिमिट इज 30 days एंड अगर डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल देन विद इन 90 days द रिटन स्टेटमेंट शुड बी फाइल्ड। सो एज पर दिस प्रोवाइजो it shall not be later than 90 days from the date of service of summons. Which of the following statements is correct? First is provisions of res judicata shall apply to the proceeding for execution. Provisions जो हैं res judicata के apply करते हैं to a proceeding for the execution of a decree. B is shall not apply that, तो इसका आंसर इज ए द प्रोविजंस शैल अप्लाई टू द एग्जीक्यूशन। ये हमें पता लगता है फ्रॉम एक्सप्लेनेशन 7 ऑफ सेक्शन 11। नेक्स्ट अब सेक्शन 26 CPC फैक्ट्स शैल बी प्रूव्ड बाय डैश। द ऑप्शंस आर ओरल एविडेंस, विटनेसेस, एफिडेविट। सो द आंसर इज एफिडेविट। सेक्शन 26 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 26 deals with an institution of suits and 26 का subsection 2 कहता है हर एक प्लेंट के साथ हम क्या देते हैं? एफिडेविट। सो द फैक्ट्स shall be proved by affidavit. So if you want more questions like this, so please like and subscribe to my channel.